और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर करता है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था।
पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं। ये मुझे सही लगा, लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी, जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने है अभी लगातार जारी है। आज आप देखेंगे कि आखिर किस तरीके से महागठबंधन जो है वो बहुमत भी दिखाएगा, और साथ ही जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कार्यवाही उसमें भी देखा जाएगा कि तमाम जो दिग्गज हैं वो भी आज अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज कुछ नया होगा और आज नया चेहरे होंगे। तमाम विधानसभा में आप जब देखेंगे स्पीकर का इस्तीफा देने से सीधे तौर पर इनकार, आसन का सम्मान होना चाहिए, ये स्पीकर ने कहा है। स्पीकर ने ये भी कहा कि सम्मान आसन का साथ साथ मौजूदा समय में जो जिम्मेदारियां हैं उसकी भी होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गलत, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में तमाम जो बदलाव हैं वो होते हैं, इसको भी स्वीकार करना चाहिए और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात स्पीकर ने कहा कि अपने ही आसन का सम्मान करें लोग। मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये स्पीकर ने कहा है। और स्पीकर को लेकर जो लगातार बातचीत हो रही थी और लगातार जो तमाम चीज़ें उठ रही थी उसको लेकर स्पीकर ने सीधे तौर पर यहाँ पर अपनी बात रख दी है और कहा कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि सम्मान होना चाहिए अपने आसन का। तो स्पीकर का इस्तीफा देने से सीधे इनकार। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट है, उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आसन का सम्मान होना चाहिए, ये स्पीकर ने कहा। स्पीकर का इस्तीफा देने से सीधे इनकार। अभी कार्यवाही लगातार जारी है। सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा सत्र की शुरुआत के बाद ये स्पीकर का संबोधन चल रहा है, जिसके बाद अब धीरे धीरे तमाम जो नेता हैं वो भी अपनी बात रखते नजर आएंगे विधानसभा में। हालांकि कहना तो जरूर है स्पीकर की तरफ से कि हंगामेदार इसको ना रखें सत्र को, बल्कि महत्वपूर्ण चीजों को इसमें शामिल करें।
लेकिन मौजूदा समय में स्पीकर के इस्तीफे को लेकर जो बातें उठ रही थी उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। संजीव राय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए, विधानसभा का जो ये सत्र है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले स्पीकर का संबोधन, और स्पीकर ने कहा कि जो इस्तीफे की मांग उठ रही है उसके लिए मैं जवाब दे दूं कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं और हर किसी को अपने आसन का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर आज बिहार विधानमंडल की अगर बात करें तो दोनों सदनों में जिस तरह से 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये 2 दिन का जो सत्र है इसमें ये पहले से ही अड़े हुए थे विजय सिन्हा की वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसके जो संवैधानिक प्रावधान क्या कुछ बनते हैं और सदन के अंदर अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे की जो प्रक्रिया है, जो नई सरकार बनी है जेडीयू और आरजेडी के बीच, ये अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब नए अध्यक्ष का जो चुनाव हो। हालांकि देखिए, सब कुछ तय हो चुका है कि आरजेडी के जो नेता है वो उनको जो नए बनेंगे अध्यक्ष उनको बनाना, उसके अलावा सभापति की बात सामने आ चुकी है। लेकिन अभी जो पेच है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से कुछ देर पहले सदन के अंदर लगातार हंगामा चलता रहा और जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें क्या कुछ सदन के अंदर होता है। संजीव, लेकिन आज इस विधानसभा के सत्र में जैसा कि विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, विश्वास मत दिखाया जाएगा महागठबंधन की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आज जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है बिहार में, सीबीआई की रेड अभी सुनील सिंह के घर, तो दूसरी तरफ सांसद आरजेडी के जो सांसद है अशफाक, उनके यहाँ भी छापेमारी की खबर, उसको लेकर भी उठाने की कोशिश की जाएगी आज? देखिए, इस सदन में जिस तरह से आरजेडी के तमाम जो सांसद हैं, अशफाक करीब की बात कर ले या सुनील सिंह की बात कर ले, जो कि जिसको मान के चेयरमैन है, उसके साथ साथ वो एमएलसी भी है। उसके बाद सुबोध राय एक नाम आ रहा है हाजीपुर में, उनके यहाँ भी लगातार जो है रेड चल रही है। तो आज सदन के अंदर ये पूरी तरह से इसी पर चर्चा बाहर में आकर सदन के बाहर लगातार, चाहे वो भाकपा माले के सदस्यों चाहे राजद के सदस्यों ने साफ साफ सरकार पर वार किया है। वही बचाव पक्ष में सरकार ने भी अपनी सरकार में बैठे लोग जिस तरह से इसका विरोध कर रहे थे, वहीं जिस तरह से बीजेपी ये कह रही थी कि ये बीजेपी जांच एजेंसियों को कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। और कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, जदयू में है, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो बेहद ही गलत है और जिस तरह से बीजेपी इस तरह के काम करवा रही है वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां चाहती है वो करवाती है। यानी कि देखिए, अब जांच एजेंसियों पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे ठीक है संजीव, आपको रोकना चाहूंगे, इस बीच वापस से लिए चलेंगे दर्शकों को विधानसभा में, क्योंकि कार्यवाही लगातार जारी है। कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं, दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेवारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का, लेकिन दुर्भाग्य से के
हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जितने लोग इस मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए, लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, हम नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इतिहास ने उन्हें बड़े आदर से स्थान भी दिया है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है। और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम हमने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों